cut. हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग शो की फीमेल लीड के साथ होती है, जो कि एक जगह पे खुदाई कर रही थी। तभी वहाँ पे शो का मेल लीड आ जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो कि फीमेल लीड समझती है कि वो कल्प्रिट है। देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पे एक बॉडी छुपा रही थी, क्या अकेले कर सकती हो कि तुम्हारा कोई साथी भी है। अब यहाँ पे वो उसे हिट करने लगती है और एक मौका भी नहीं देती। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। पुलिस वहाँ से बॉडी निकाल लेती है। वो जाने लगती है तो वो उसे रोक के कहता है कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मुझे टच मत करो वरना तुम्हें सू कर दूंगी। वो कहता है कि मुझे सू कर दोगी सिर्फ तुम्हें टच करने पे, और जो किक तुमने मुझे मारी थी उसे क्या बोलोगी। कहती है कि तुम अचानक से वहाँ पे आ गए। वो कहता है कि मैं वियर्ड नहीं बल्कि तुम वियर्ड हो। तुम इतनी देर को यहाँ पे क्या कर रही थी और तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे बॉडी छुपी हुई है। तभी वहाँ पे एक आदमी से कहता है प्रोसिक्यूटर माँ गैंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो गायब थी। तो सोचता है कि कहाँ गई, अभी तो यहीं पे थी। वहीं पे हम देखते हैं शो की फीमेल लीड को, जो दूर से ही इन सबको देख रही होती है और उसके साथ एक गोस्ट होता है। उसे कहती है आई नो तुम्हारी बॉडी काफी देर में मिली इसलिए तुम्हें गुस्सा है, लेकिन किलर उसे सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में किसी अच्छे इंसान से शादी करना। और उससे पूछती है कि क्या नेक्स्ट लाइफ होती है जैसी मेरी करंट लाइफ है, अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिले तो मैं। तभी देखती है कि गोस्ट गायब हो गया था और कहती है कि मेरी बात का आंसर तो करके जाना था, आंसर नहीं करते चले जाते हो। अब हमें ये पे शो की फीमेल लीड की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है यूरी। 6 साल पहले यूरी को एक लड़का प्रपोज करता है। यूरी से कहती है कि क्या तुम इस बात के साथ ओके हो, तुम्हें फियर और हॉरर के साथ रहना पड़ेगा और ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। वो कहता है कि मैंने सब कुछ सुना हुआ है, तुम मुझे अपना हाथ दो। यूरी नर्वस हो रही होती है तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। वो यूरी को रिंग पहनाता है। यूरी रियाना होटल एंड रिजॉर्ट की हेरस होती है और जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हो रही होती है वो एक लॉ फर्म का, जो कि उनकी पार्टनर कंपनी थी, उसका एल्डर सन होता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरी को, जो कि अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है। दोनों ही काफी प्रेस्टिजियस फैमिलीज होती हैं और सियाना हॉल में आज यूरी और चागियू की एंगेजमेंट होती है। तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। जैसे ही वहाँ पे चा आता है, कहता है कि सॉरी लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, और फिर से कहता है ओ नो, लगता है कि मैं एंगेजमेंट रिंग कार में ही भूल गया हूँ, वेट में लेके आता हूँ। हम देखते हैं चा को, जो कि लिफ्ट से पार्किंग लॉट जा रहा था। तभी अचानक से लिफ्ट की लाइट्स खराब हो जाती हैं और अचानक से ही ठीक हो जाती हैं। चा देखता है कि उसकी लिफ्ट समंदर में है। तभी एक लहर आने वाली है। चा काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से लिफ्ट में पानी भरने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी को, जो कि चा के लिए परेशान होने लगती है। ऐसे ही वो पार्किंग लॉट में आती है तो देखती है कि चा काफी ज्यादा घबराया हुआ है। यूरी उसके पास जाने लगती है तो उसे वहीं पे रोक देता है और कहता है कि लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो मैं एक्चुअली में हॉन्टेड हो जाऊंगा। चा को वहाँ पे एक गोस्ट नजर आ रहा था और वो उससे कहता है मैं यूरी से शादी नहीं कर रहा, और वहाँ से भाग जाता है। यूरी कहती है उस दिन से मैंने रियलाइज किया कि मैं किसी को भी टच नहीं कर सकती और ना ही किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और ना ही किसी पर रिलाई कर सकती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया जो स्पिरिट्स मुझे ढूंढती मेरे पास आती हैं, मैंने अवॉइड नहीं कर सकती, तो फिर मुझे ये सीखना होगा कि कैसे वो मुझे परेशान ना करें और मुझे इस बात को भी ओवरकम करना होगा कि मैं उनसे डरूं नहीं। उसी तरह हम देखते हैं माँ गैंग को, जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है, जिसकी की आज हियरिंग थी। सामने ही जो लड़का होता है इसका नाम होता है पाक सेओंग जे, जिसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के चार्जेस लगे होते हैं, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट उसे रिलीज कर देती है। इस लड़की की फैमिली वाले रोने लग जाते हैं। जाते हुए वो माँ गैंग से कहता है हारते हुए कैसा फील हो रहा है। माँ गैंग कहता है कि फिर से अपील करूंगा। वो कहता है कि करके देख लो, कोई भी होप नहीं है। डोंट फॉरगेट जज ने क्या बोला, ट्रायल एविडेंस पे होता है और तुम्हारे पास तो बॉडी ही नहीं। माँ गैंग कहता है कि अभी एविडेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कभी भी नहीं होगा। अपील से पहले मैं कुछ ढूंढ लूंगा, तुम जेल में होंगे। पाक कहता है तुम्हारी मर्जी और वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माँ गैंग को चीफ प्रोसिक्यूटर के सामने। चीफ पूछता है कि क्या करोगे। वो कहता है कि अपील करूंगा ऑफ कोर्स। चीफ कहता है कि उसकी शर्ट पे सिर्फ ब्लड का एक ड्रॉप था, तुम्हारे पास उस लड़की की बॉडी नहीं है। गैंग युक माँ गैंग युक कहता है कि आप मुझे ये तो नहीं कहने वाले कि मैं अपील नहीं करूं।
चीफ कहता है पाक सेओंगजे के फादर एक असेंबलियन हैं और शायद प्रेसिडेंटल कैंडिडेट भी। मुझे ऑलरेडी ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। गैंगयूक कहता है कि आप मुझे बैकअप नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता। चीफ कहता है ऑफ कोर्स तुमने काफी सारे केसेस सॉल्व किए, तुम्हारे सारे काम का क्रेडिट मैंने लिया, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन देखो माँ गैंगयूक कहता है कि सब कुछ भूल जाएं, बस मुझे लॉ के अकॉर्डिंग काम करने दीजिए प्लीज। गैंगयूक का कुलीग पूछता है कि अब क्या करोगे, गिव अप कर दोगे। अभी गैंगयूक को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैंगयूक को उसकी ग्रैंडमा के साथ, जहाँ पे ग्रैंडमा से कहती है कि प्रॉपरली और अपने पूरे दिल से प्रे करो। गैंगयूक अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे कब तक ऐसा करना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती है कि जैसा बोला जाए वैसा ही किया करो। वो कहता है कि ये पूछ रहा हूँ कि आखिर मुझे पता चले कि मैं प्रे किसके लिए कर रहा हूँ। ग्रैंडमा से चुप करा देती है। ग्रैंडमा से कहती है कि तुम्हें उस वुमन से दूर रहना है जो कि ब्लैक मंकी के ईयर में पैदा हुई हो। मागेन कहता है कि ब्लैक मंकी हो या व्हाइट मंकी, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी से मिल सकूं, सो डोंट वरी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक टैक्सी ड्राइवर को, जिसकी के टैक्सी में कुछ लोग बैठते हैं और उसकी गर्दन पे नाइफ रख लेते हैं। गैंगयूक का कुलीग मिस्टर कू कहते हैं कि जंगुनजू के केस से दूर नहीं रहोगे, राइट। मिस्टर कू कहते हैं कि बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट नाइट है ड्रिंक के लिए, चलो ड्रिंक के लिए चलते हैं। वो दोनों ही जाने लगते हैं और तभी वो फिर से उसे कहते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। वो मना कर देता है। तभी दूसरा कुलीग कहता है कि बाथरूम की लाइट फिर से खराब हो गई है। तभी मिस्टर कू कहते हैं कि लास्ट वाला बाथरूम यूज मत करना, मैंने सुना है कि रेनी डेज पे वहाँ पे गोस्ट अपेयर होता है। लेकिन गैंगयूक उनकी बातों से परेशान होकर उन्हें जाने को बोलता है। फिर द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैंगयूक को जो कि वॉशरूम जाने लगता है। तभी वहाँ की लाइट खराब हो गई थी। गैंगयूक कहता है कि जब भी बारिश होती है ऐसा क्यों होता है। तभी एक दरवाजा खुल जाता है उसी लास्ट वाले वॉशरूम का। गैंगयूक जाता है और घबरा जाता है, चिल्लाता वहाँ पे भाग जाता है और हम देखते हैं कि उसे गोश्त नहीं बल्कि वहाँ पे एक मॉप पड़ा हुआ था, जिसे देख के वो डर गया था। दूसरी तरह हम देखते हैं यूरी को जो कि सीईओ होती है। यूरी के पीछे उसकी पूरी टीम होती है। तभी यूरी इनको रोकते हुए कहती है कि अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो। वो सब लोग पीछे हो जाते हैं। तभी यूरी से एक बच्ची टकरा जाती है और रोने लगती है। यूरी उसे टच करने लगती है बट फिर नहीं करती। तभी इस बच्ची की मॉम आके उसे अपने साथ ले जाती है। तभी एक लेडी आके बोलती है चेयरवुमन आपको बुला रही हैं। दूसरी तरह हम देखते हैं चेयरवुमन को जो कि यूरी की ग्रैंडमा भी होती है। वो पाक का इंटरव्यू देख रही थी। ये है यूरी की कजन हारी जो ग्रैंडमा से कहती है कि वो गिल्टी नहीं है, उसे रिलीज कर दिया गया है तो अब मैं उससे शादी कर सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है तुम इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे। यूरी कहती है नहीं ग्रैंडमा, वो लड़की ही उससे ज्यादा चिपक रही थी, असल विक्टिम तो पाक है। भी हारी के फादर कहते हैं पाक के फादर से हमारे न्यू रिजॉर्ट बिल्डिंग का अप्रूवल मिलेगा। ये मैरिज हमारे बिजनेस के लिए भी है, अगर हम मैरिज डिले करेंगे तो बिजनेस प्लान भी डिले होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूरी आती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम हारी की मैरिज के बारे में कुछ बात कर सको। तुम्हें असेंबलियन पाक का बेटा कैसा लगता है। यूरी कहती है शादी तो हारी की हो रही है तो मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करते। तभी हारी के फादर कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे करते हैं। यूरी कहती है कि अगर इकोनॉमिक यूनिट की तरह सोचा जाए तो शादी होनी चाहिए। तभी हारी की मॉम कहती है कि तुम इसकी ओल्डर कजन हो और एक बिग सिस्टर की तरह। यूरी कहती है कि अगर बिग सिस्टर की तरह आपने मेरा ओपिनियन लेना है तो फिर मैं कभी भी पाक सेओंगजे जैसे पैरासाइट को पसंद नहीं करूंगी। हारी कहती है तुम उसे पैरासाइट बोल रही हो, ये कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं है। हारी की मॉम कहती है मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तुम दोनों कजन्स हो और आपस साथ में ही बड़ी हुई हो। यूरी कहती है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग साथ में बड़े हुए हैं। तो बी ऑनेस्ट वो अपने असेंबलियन फादर के बगैर कुछ भी नहीं है। यूरी कहती है कि पाक सेओंगजे ने उनजो को डम किया हारी के लिए। वो हारी से ये भी कहती है एक चीटर हमेशा चीटर होता है, अगर वो तुम्हारे लिए एक हेरस के लिए किसी और को डम कर सकता है तो वो किसी और के लिए तुम्हें भी डम कर सकता है। तभी ग्रैंडमा वहाँ पे उनके रिजॉर्ट और होटल्स कैसा काम कर रहे हैं वो देख रही होती है और पता लगता है कि सब चीजें फुली बुक्ड है, लेकिन एक सेना हॉल वो अभी भी बुक नहीं हुआ, बल्कि वो एक प्रॉब्लम है, उसकी कोई भी सेल्स नहीं है। वहीं पे हम कुछ कुलीग स्टाफ को देखते हैं जो कि सेन हॉल के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे यूरी की एंगेजमेंट होने वाली थी और उसी दिन उसकी ओपनिंग भी थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया क्योंकि यूरी का फियांसे वहाँ से चला गया था एंगेजमेंट से पहले ही। इस वजह से वहाँ पे कोई भी एंगेजमेंट या वेडिंग नहीं करता क्योंकि लोगों का कहना है कि वहाँ पे की हुई कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिर हम देखते हैं ग्रैंडमा और बाकी सब फैमिली मेंबर सेना हॉल विजिट करने आते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हमें इस बिल्डिंग को किसी और चीज के लिए यूज कर लेना चाहिए, एक आर्ट गैलरी के लिए कैसा रहेगा। मैं स्ट्रेटेजी मीटिंग में ये बात बोलने वाली हूँ, लेकिन यूरी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आप जानती है कि ये हॉल मेरे लिए क्या मायने रखता है, जिसे मेरे डैड ने डिजाइन किया और बिल्ड किया था। ये प्लेस मेरी मॉम के लिए, मैं इसे किसी और चीज के लिए यूज करने की इजाजत नहीं दूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि चलो सब लोग साथ में डिनर करते हैं।
बट यूरी मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी रूटीन को फॉलो करना है और शाम से पहले घर जाना है, और वहाँ से चली जाती है। यूरी की कोई भी खास रूटीन नहीं होती, वो यहाँ से जाके अपना जिम करती है, अकेले टीवी देखती है और अकेले ही खाना खाती है। यूरी के कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते। लोग समझते हैं कि यूरी में काफी ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन असल प्रॉब्लम किसी को भी पता नहीं होती। यूरी जब सोने लगती है तभी वहाँ पे एक गोस्ट अपेयर होता है। अचानक से टेंट की जिप खुलने लगती है। यूरी कहती है कि एक बार से ही जिप खोल देनी थी, डराने की जरूरत क्या है। जब यूरी को ये भूत वगैरह नजर आने लग गए थे तो वो एक शमन के पास गई थी। शमन ने उसे एडवाइस किया था कि गोस्ट तुम्हें जैसा करने को बोलते हैं तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें गोस्ट की हेल्प करनी होगी, और अगर तुम उनकी हेल्प करोगी फिर ही तुम जिंदा रह सकती हो, तुम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। और यूरी यही करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर को ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। गैंगो ने टैक्सी में घर भेजता है और खुद ही कन्वीनियंस स्टोर में चला गया था। तभी हम वहाँ पे दो लोगों को देखते हैं। एक कन्वीनियंस स्टोर में चला गया था जहाँ पे गैंगो उसे नोटिस करता है। उसकी कार के पीछे ही यूरी अपनी कार को पार्क करती है और उससे बात करते कहती है कि यही कार है, और फिर सोचती है कि मैं पुलिस तो नहीं हूँ, एक काम करती हूँ पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। लेकिन वो आदमी यूरी की कार को हिट कर देता है। सेम टाइम में वहाँ पे गैंगयुक भी देख लेता है और एक लड़की को ही बचाता है। यूरी जो कि उनका पीछा करने लगती है, तभी गैंगयुक उसकी कार में बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम कार ड्राइव करो। गैंगयुक यूरी को लेफ्ट राइट मोड़ने को बोल रहा था, बट वो उसकी बात नहीं सुनती बल्कि गोस्ट की बात सुनती है। वो लेफ्ट बोलता है तो वो राइट मोड़ती है। तभी गैंगयुक को ब्लैक मॉन्की नजर आ जाता है और उसे उसकी ग्रैंडमा की बात भी याद आती है। ग्रैंडमा ने बोला था कि ब्लैक मॉन्की के ईयर में बोर्न होने वाली लड़कियों से तुम्हें दूर रहना है। और इसी के साथ एपिसोड 1 के पार्ट 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।